चरखी दादरी क्षेत्र के किसानों की सरसों व गेहूं की फसल को खरीदने के लिए चरखी दादरी अनाज मंडी में सभी तैयारियां की गई है। वहीं आढ़तियों ने किसानों की फसल समय पर खरीदने की मांग उठाई है। अनाज मंडी आढ़ती विनोद कुमार ने आज बुधवार को दोपहर 2 बजे जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा 15 मार्च से सरसों व 1 अप्रैल से गेहूं की फसल खरीदने के आदेश दिए गए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि कल एक किसान अपनी सरसों की फसल को लेकर अनाज मंडी में आया था, लेकिन सरसों में नमी की मात्रा ज्यादा बताकर सरसों की फसल नहीं खरीदी गई। वहीं उन्होंने कहा कि बरसात होने की वजह से सरसों में नमी की मात्रा ज्यादा है। उन्होंने कहा कि सरकार को समय पर किसानों की सरसों की फसल खरीदने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि किसानों को उनकी फसल का पूरा दाम मिल सके। वहीं मार्केट कमेटी सचिव विजय कुमार ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार चरखी दादरी अनाज मंडी में किसानों की सरसों व गेहूं की फसल को खरीदने के लिए सभी तैयारियां पूरी की गई है और आढ़तियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि बारिश के मौसम को देखते हुए फसलों को ढकने के लिए तिरपाल आदि की व्यवस्थाएं की जाएं। सरकार ने समर्थन मूल्य पर सरकारी सरसों की खरीद 15 मार्च व गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू करने की घोषणा कर दी है। कल एक सरसों की ढेरी आई थी मंडी में, सरकार ने नमी की मात्रा ज़्यादा बताकर उसको खरीद नहीं की। अभी मौसम खराब होने से सरसों में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी है और सरकार जो है, हम चाहते हैं सरकार सरसों जल्द से जल्द खरीदे, जिससे आने वाले किसान को अपनी फसल बेचकर उसकी लागत जो भी उसका बिक्री आती है पैसा मिले और वो अपना जो भी उसका एडवांस में खर्चा है उसको पूरा कर सके। आढ़ती भी चाहते हैं कि सरसों बिके और ये काम की शुरुआत हो। रबी की फसल की सभी आढ़ती बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और सरकार की पॉलिसी भी है कि सरकार 5950 रुपये में सरसों और 2425 रुपये में गेहूं की सरकारी खरीद करे। पहले गेहूं का मूल्य 2275, सरसों का मूल्य सरकारी समर्थन मूल्य 5675 रुपये था, 5650 रुपये, अब जो बढ़कर 5950 हो गया है और उसको बढ़ोतरी में 300 रुपये बढ़ाए गए हैं। कल एक किसान आया था सौफ काशनी से, उसकी सरसों की नमी की मात्रा ज्यादा थी, उसका गेट पास टोकन कट गया और वो मंडी में आया। आज भी 1-2 वाहन आए हैं, लेकिन नमी की मात्रा बता के सरकार अभी खरीदने में आनाकानी कर रही है। कि जो नॉर्म्स कंडीशन है वो अभी तक हमको बताई नहीं गई है कि कितनी नमी की मात्रा की सरसों लेंगे, किस प्रकार सरसों लेंगे। अभी शुरू में जो जमींदारा कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो नेफेड के थ्रू सरसों लेती है, उसके बाद एफेड लेती है। नेफेड जो भारत सरकार की कंपनी है सरसों की परचेज करती है और उसके बाद हरियाणा की एफेड जो कंपनी है वो सरसों की सरकारी खरीद करती है। आज से कुछ दिन पहले आढ़तियों ने भी एक डिमांड की थी, किसानों ने की थी कि सरकार द्वारा एक योजना अटल किसान मजदूर कैंटीन, जिसमें कि मात्र 10 रुपए में भोजन मिलता है, थाली मिलती है, लेकिन अभी तक शुरू नहीं की है। सरकार उस बारे में जब सचिव महोदय से बात हुई तो उन्होंने अस्थायी स्थान बनाकर उसको इस सीजन में शुरू करने की बात कही है और उसमें बाद में स्थायी जगह बनाकर इस कैंटीन को भी शुरू किया जाएगा। कैंटीन हम हर हालत में इस फसल में शुरू करवाना चाहते हैं, जिससे आने वाले किसान बाहर से आते हैं उनको समय पर खाना मिल जाए और मंडी में काम करने वाले मजदूर हैं उनको भी काम करते करते घर नहीं जा पाते तो उनको भी समय पर खाना मिल जाए। ऐसी हमारी सरकार की तरफ से निवेदन है। मैं अनाज मंडी से विनोद गर्ग। रबी सीजन 2025 के अंतर्गत सरसों की सरकारी खरीद 15 मार्च 2025 से सरकार के दायित्व अनुसार शुरू हो चुकी है। मार्केट कमेटी चरखी दादरी के अंतर्गत अनाज मंडी चरखी दादरी में कल हमारे पास एक किसान पहुंचा था और आज की तारीख में हमारे पास 3 जमींदार पहुंचे हैं, जिनका जो औसत वेट लगभग 70 क्विंटल सरसों का वजन के गेट पास काटे गए हैं। और जैसे ही जमींदार हमारे पास पहुंचते जाएंगे, हमारी तरफ से पूरी तैयारियां हैं। गेट पास काटने के लिए जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर हमने डेप्यूट किए गए हैं, उनके साथ साथ ऑक्शन रिकॉर्डर मंडी सुपरवाइजर की ड्यूटी लगाई गई है। अब वो नमी का तो जैसे हमें थोड़ा पता, नमी तो उन्होंने बाहर चेक करवाई होगी, क्योंकि वापस कोई नहीं गया है। वापस गए हैं तो वो एक पुरानी सरसों आई होगी, उसका गेट पास नहीं काटा हमने, वो बाहर के बाहर वापस चले गए।
सब मौसम को देखते हुए सभी आढ़तियों को हमने पहले ही मीटिंग में भी निर्देश दिए थे और मंडी आदेश भी निकाला गया है कि सभी आढ़तियों के पास पर्याप्त मात्रा में तिरपाल हो, वुडन क्रेट हो, ताकि किसानों को जो फसल आई है उसको बारिश से बचाया जा सके और उनको होने वाले आर्थिक नुकसान से भी बचाया जा सके। उसके ऊपर हमने सख्त हिदायत दी है स्टाफ को भी, और मैंने अपने प्रॉपर अरेंजमेंट किए हुए हैं। मंडी के दोनों गेटों पे 4-4 कैमरे इंस्टॉल किए हुए हैं। कोई भी व्हीकल है जो कृषि उपज से लदा हुआ है वो विदाउट गेट पास मंडी के अंदर एंटर नहीं करेगा। तो अटल कैंटीन को लेकर हमने पूरी तैयारियां की हुई है। अटल कैंटीन को लेकर हमने हेडक्वार्टर में बजट के लिए लिखा हुआ, जैसे ही हमारे पास बजट आएगा कैंटीन शुरू करवा दी जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ तैयारियां करनी होती है। जैसे अटल कैंटीन के लिए कुछ सामान खरीदना होता है जिसके लिए बजट की रिक्वायरमेंट होती है, और अस्थायी तौर पर हमने किसान भवन में इसको चलाने का निर्णय लिया है, जिसमें जो स्ट्रक्चर्स है वो उसमें थोड़ा सा काम बाकी है, वो 1-2 दिन में पूरा हो जाएगा। और इसके साथ साथ हमने जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर है हरियाणा स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत, तो अटल कैंटीन के लिए हमने जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर हरियाणा स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत हमने उनके साथ अपने मार्केट कमेटी के ऑफिस में एक मीटिंग की है आज की तारीख में ही, और जो कि हमें स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत जो भी मैन पावर है वो उपलब्ध करवाएंगे, उनके साथ एग्रीमेंट करके और कैंटीन को तुरंत प्रभाव से शुरू कर दिया जाएगा।